प्रतीक गांधी की फिल्म फुले, जो 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, अब पोस्टपोन कर दी गई है। कुछ ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों ने फिल्म के कुछ सीन्स और उनके पोर्ट्रेल से ऑब्जेक्शन रेज किया है। इस पर फिल्म मेकर और एक्टर अनुराग कश्यप ने अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने पूरे सेंसरशिप प्रोसेस पर सवाल उठाए और कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही कुछ लोगों के पास उसका एक्सेस था। अपनी स्टोरी में अनुराग ने लिखा, मेरी जिंदगी का पहला नाटक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले पे था। भाई, अगर कास्टिज्म नहीं होता इस देश में तो उनको क्या जरूरत थी लड़ने की। अब ये ब्राह्मण लोग को शर्म आ रही है या वो शर्म में मारे जा रहे हैं या फिर एक अलग ब्राह्मण भारत में जी रहे हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। एक और पोस्ट में अनुराग ने सेंसरशिप प्रोसेस पर सवाल उठाया। My question is, when the film goes for censoring, there are 4 members in the board. How the groups and the wings get access to films until and unless they are given access to it? The whole system is rigged. उनका मानना है कि फुले उन कई फिल्म्स में से एक है जिसे सिस्टम दबा रहा है क्योंकि ये अनकंफर्टेबल सच दिखाता है। अनुराग ने पंजाब 95, 30 और धड़क 2 का भी जिक्र किया, जिनके साथ भी कुछ सिमिलर इश्यूज हुआ है। अनुराग कश्यप ने लिखा, I don't know how many other films are blocked that exposes the agenda of this casteist, regionalist, racist government. Is blocked who is so ashamed to see their own face in the mirror. So ashamed that they can't even openly talk about what it is about the film that bothers them. Cowards. CPFC ने फुले को 7 अप्रैल को यू सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चेंजेस मांगे, जैसे मांग, महर, पेशवाई जैसे टर्म्स हटाने को बोला और 3000 साल पुरानी गुलामी को चेंज करके कई साल पुरानी गुलामी करने को कहा। डायरेक्टर अनंत महादेवन ने कंफर्म किया कि उन्होंने इन सब चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया है। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर रणवीर अल्लाहबादिया ने रिवील किया कि समय रैना शो कंट्रोवर्सी के बाद उसकी दोस्ती कॉमेडियन समय रायना के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। रणवीर अल्लाहबादिया ने बताया कि इस पूरे मामले ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे कितना बुरा असर डाला। रणवीर अल्लाहबादिया ने हाल ही में एक फैन इंटरैक्शन सेशन में फैंस के कई सवालों का जवाब दिया। समय रैना शो कंट्रोवर्सी का जिक्र करते हुए एक फैन ने पूछा, What he lost during this time? Ranveer revealed that he compromised on his health, money, opportunity, repute, mental health, peace, parents' contentment and much more after his controversial comments. Ranveer ने आगे लिखा, will slowly work towards getting back everything that's lost. Let the work speak. When someone asked if he was still in touch with fellow creator and show host, Ranveer Allahabadiya ने बोला, समय will be back. All of us have gotten closer after the events. Stand by each other in good times as well as in bad times. My brother is already a media legend. God is watching over all of us. Just wanna say love you, the rebel kid as well. Picture अभी बाकी है। ये कंट्रोवर्सी समय रायना के एक एपिसोड से स्टार्ट हुआ जहां रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से इनएप्रोप्रिएट सवाल पूछा था। उस वक्त पैनल ने तो हंस के रिएक्ट किया, लेकिन जब क्लिप वायरल हुई लोगों ने उसे वल्गर और इनसेंसिटिव बोला। The controversy escalated when the National Commission for Women (NCW) stepped in and Ranveer was forced to submit a written apology.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक ऐसा दावा किया जो सुन के लोग शॉक हो गए। ये बात है किंग खान शाहरुख खान की वाइफ और सक्सेसफुल बिजनेस वुमन गौरी खान के मुंबई वाले लग्जरी रेस्टोरेंट की। एक यूट्यूबर ने रिसेंटली कुछ टॉप सेलिब्रिटी ओन रेस्टोरेंट्स विजिट किए, जैसे विराट कोहली, शिल्पा शेट्टी और बॉबी देओल के जॉइंट, ये चेक करने के लिए कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा पनीर लोगों की थाली में परोस रहा है और कौन नकली पनीर का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने हर जगह से पनीर बेस्ड डिशेस ऑर्डर की, फिर उन पनीर के टुकड़ों को पानी में धोकर उस पर आयोडीन टेस्ट किया। जब आयोडीन गौरी खान के रेस्टोरेंट के पनीर पर डाला गया तो वो काला पड़ गया, जबकि दूसरे रेस्टोरेंट्स के पनीर के टुकड़ों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पर यूट्यूबर ने दावा किया कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के रेस्टोरेंट में पनीर नकली था। इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, नॉट एवरीवन हैज करेज टू डू दिस। दूसरे यूजर ने लिखा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद गौरी खान की रेस्टोरेंट टीम ने तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने पूरे आरोपों को गलत और मिसलीडिंग बताया। उनका कहना है, द आयोडीन टेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, नॉट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पनीर, as the dish contains soy-based ingredients. This reaction is expected. We stand by the purity of our paneer and the integrity of our ingredients. And as of now, Gauri Khan has not yet responded to this video. करण जौहर की आइकॉनिक फैमिली ड्रामा कभी खुशी कभी गम 2025 के लास्ट क्वार्टर में अपने 24 साल कंप्लीट कर लेगी। आजकल जब हर तरफ सीक्वल बनाने का क्रेज चला हुआ है तो ऑब्वियस है कि फैंस के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है, क्या K3G का सेकंड पार्ट भी आएगा? लेकिन करण जौहर ने खुद इस बात का जवाब दे दिया है, और वो भी एक लाइव इंस्टाग्राम सेशन में। केसरी चैप्टर 2 के प्रमोशन के बीच करण थोड़ी देर के लिए अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से इंटरैक्ट कर रहे थे। जब उनसे कभी खुशी कभी गम 2 के पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा गया तो उनका सीधा जवाब था, कभी खुशी कभी गम 2 इज नॉट हैपनिंग, वी शुड लीव इट अलोन नाउ। यानी कि जितनी उम्मीद फैंस लगा रहे थे, करण ने एक लाइन में सब क्लियर कर दिया। 2024 में फिल्म के 23 साल पूरे होने पर करण का नोट में लिखा था, 23 years, few, truly one of those pinch me moments right now and even back then. Being on set with these legends, it was my second film as a director. I was immensely fortunate that this magnanimous cast and the entire crew put in so much faith in me to deliver Khushi and Gum in abundance. Thank you. Kabhi Khushi Kabhi Gum featured Kareena along with Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Kajol and Hrithik Roshan. The film was produced under Dharma Productions.
रणबीर कपूर एक बार फिर फिल्म सेट पर स्पॉट किए गए, इस बार अपने डिस्टिंक्टिव रेट्रो लुक के साथ अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर के लिए। एक फीमेल फैन के साथ पोज करते हुए रणबीर ने अपना मुस्टैच लुक फ्लॉन्ट किया, जिसमें वो एक कैजुअल ब्लैक टी, ट्राउजर्स और कैप पहने नजर आए। सेट से आई इस इमेज ने तुरंत ही बज़ क्रिएट कर दिया है उनकी इस रोमांटिक फिल्म को लेकर, जिसमें वो दोबारा नजर आएंगे अपनी वाइफ आलिया भट्ट और संजू को स्टार विकी कौशल के साथ। एक वीडियो जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान बच्चों को साइकिल्स गिफ्ट करते दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। हर तरफ से फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनके इस स्वीट जेस्चर को काफी पसंद किया जा रहा है। ये थ्रोबैक वीडियो सलमान के क्लोज फ्रेंड साजन सिंह ने शेयर किया, जिसमें सलमान एक स्पोर्ट्स स्टोर में बच्चों के साथ दिखाई देते हैं। वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि सलमान खान उनसे फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं, उनकी पसंद पूछ रहे हैं और उनके लिए नई साइकिल्स खरीद रहे हैं। Fans flooded the comment section expressing their appreciation for the actor's kindness. कोई उन्हें गोल्डन हार्ट वाला इंसान कह रहा है तो कोई रियल लाइफ हीरो बुला रहा है। क्या था वो, अजीब सा था वो। बहुत बुरा लगा मुझे। लेट इरफान खान के बेटे बाबल खान ने रिसेंटली मुंबई में एक इवेंट अटेंड करते वक्त पैपराज़ी से अपनी नाराजगी जताई। क्या था वो, अजीब सा था वो। बहुत बुरा लगा मुझे। ये रिएक्शन उनका वायरल वीडियो के चलते था, जो उनकी और हुमा कुरैशी के बीच हुआ एक इंटरैक्शन का था। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था in which he was seen asking the Maharani actress about someone being upset with him and not answering his calls. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, नेटिजन्स का रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोगों को लगा कि हुमा ने बाबिल के साथ रूड बिहेव किया, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि बाबिल को अपनी पर्सनल बातें मीडिया के सामने डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी।